वैदिक प्रबंधन पद्धति जो है वो दुनिया की सबसे पहली और सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी पद्धति है। और उसमें से वैदिक प्रबंधन पद्धति में सबसे अच्छा प्रबंधन जीवन प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है। उसमें उन्हें कहा नहीं कि तुम मैनेज करो, कहा ऐसा काम करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा, इससे तुम्हें संपत्ति मिलेगी, इससे तुम स्वस्थ रहोगे। जैसे वेदों का सार उपनिषद है, ठीक है ना। उपनिषद में एक मंत्र कहा गया जिसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि योग से होता क्या है। एक दो लाइन में उसने उनको समझा दिया कि देखो योग से ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा? तो कहा लघुत्वम आरोग्य अलोलुपत्वम। लघुत्व माने हल्कापन आएगा शरीर में, आलस्यपन नहीं रहेगा। हाँ, आरोग्य माने आप रोगी नहीं रहेंगे। तो आप कौन नहीं चाहेगा हल्का रहना? कौन आलसी पड़ा रहना चाहेगा? अरे ना करो योग तो आलसी बनोगे। लघुत्वम आरोग्य अलोलुपत्वम, निरोग रहोगे, बढ़िया रहेगा। और लोलुपता नहीं आएगी, जिसे सबसे अधिक कष्ट है आजकल समाज में। सबसे अधिक कष्ट लोलुपता के कारण है इस समय। जिसको देखो वही लोभी, जिसको देखे वही, तो इसके साथ गलत करो, इसके साथ गलत करो, ऐसा गलत करो, साफ तो चलते रहे मुकदमे, मारपीट होती रहे। तो योग से अलोलुपता आती है, प्रसन्नता आती है। वर्ण प्रसादम स्वर शैशवम च लघुत्वम आरोग्य अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर शैशवम च। वर्ण प्रसाद आएगा। वर्ण प्रसाद का मतलब चेहरे में आपका रंग जो है तेज हो, आपका वर्ण जो है शरीर से चमक आएगी, आपके शरीर में तेज रहेगा। वर्ण प्रसाद ये हो जाए। स्वर शैशवम चा, वाणी में ओज रहेगा। अब कितनी बड़ी बातें हो गई हैं। गंध सुबह, शरीर से बदबू नहीं आएगी, सुंदर गंध निकलेगी, सुगंध होगा, शरीर सुगंधित रहेगा। गंध सुबह मूत्र पुरीशम अल्पम, टट्टी पेशाब कम हो जाते हैं। योगा प्रवृत्ति पथमा वदंती, ये लक्षण इसके होंगे। तो योग की तरफ झुकेगा आदमी के नहीं। एक मंत्र पढ़ लिया ठीक से तो अब उसको करना तो पड़ेगा। कहा करने से होता है, बिना सुने भर से नहीं होता फायदा, करने से होता है। तो योग करने से ऐसे लाभ होते हैं। तो योग लोग करेंगे, और आपने देखा योग को थोड़ा सा प्रचारित किया तो पूरे दुनिया ने मान लिया। तो योग में भारत सम्राट है कि नहीं पूरे विश्व का। अब योग पे थोड़ा सा एडवांस रिसर्च कर लें। तो योग में केवल 2-4 आसन बताने से काम नहीं चलेगा। योग में जो उसके 8 अंग हैं उसको ठीक से समझे, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ाएं। उससे बढ़िया छोटी सी किताब 2-2.5 पन्ने की 194 लाइनें छोटी छोटी हैं, बस छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको सूत्र कहा गया। ऐसी पढ़ाई है, अद्भुत पढ़ाई है, चमत्कारिक पढ़ाई। इसमें सारा प्रबंधन है। ये प्रबंधन है। कितनी बड़े ज्ञान को छोटे से ग्रंथ में रख दिया जाए, बहुत छोटे से ग्रंथ में 2-3 पन्ने में रख दिया जाए। और फिर उसके बाद जितना विकसित हुआ है, वो चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, और चाहे दूसरी चीज़ें हों। तो एक तो योग का हो गया। आपको एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ। लोग कहेंगे संस्कृत कठिन है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। मैंने तो 55-60 की उम्र में इसको पढ़ना शुरू किया। संस्कृत को केवल 10 दिन पढ़ा और थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। रुचि होनी चाहिए आपको। आपके भीतर ऐसी जिज्ञासा जग जाए कि नहीं हमको तो करना है, करना है, करना है, तो आप पढ़ेंगे, टाइम निकाल लेंगे। और संस्कृत और हिंदी सब सरल। भारत की जितनी भाषाएं हैं सब संस्कृत के सब नज़दीक हैं, सब संस्कृत के नज़दीक है। चाहे उड़िया हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे दक्षिण की हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब इनके नज़दीक है। बल्कि तमिल के साथ भी इसका अध्ययन करना चाहिए कि कैसे है। गुरुमुखी के साथ करना चाहिए, कश्मीरी के साथ करना चाहिए, चारों तरफ विकास हो। तो थोड़ा सा कर लेंगे तो संस्कृत के श्लोक समझ में आ जाएंगे, सरल सरल श्लोक समझ में आ जाएंगे, और फिर उसको याद कर लेंगे। तो जब पद्य में याद कर लेते हैं, श्लोकबद्ध रहता है वो, मंत्रबद्ध रहता है वो, तो फिर चिंतन करने का समय मिल जाता है। गायत्री मंत्र है, मंत्र बंधा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षर का है। कोई अक्षर इधर से उधर नहीं जाएगा। गद्य में ऐसा नहीं होता।
सही है ना। ये मंत्र है, मननात् त्रायते। मंत्र का मनन करने से ही कष्ट दूर हो जाता है। कोई करके देख ले गायत्री मंत्र का जाप। ऐसे बहुत सारे मंत्र। तो अब एक छोटा सा उपनिषद है, एक पेज का, ईशावास्योपनिषद, लाइफ प्रबंधन का सबसे सुंदर मंत्र। गीता 18 लाइन का है, 18 श्लोक, 18 मंत्र है इसमें। पहला मंत्र देखो भाई, ये सब सृष्टि जो है ईश्वरमय है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस सृष्टि में जो कुछ है संसार में सब ईश्वर में है। त्याग पूर्वक भोग करना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्य धनम। ये धन किसी के साथ जाएगा नहीं। मरने पर कोई ले गया क्या? और कोई मरने से बचा है क्या? बड़ा भारी राजा रहा है वो, तो मर तो गया, अपने साथ कुछ ले गया क्या? भोग कैसे करना? त्याग पूर्वक। और त्याग पूर्वक भोग न करने का एक ही सरल कारण आपको बता देते हैं। ज़्यादा गड़बड़ किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप, और भोजन भी अधिक किया, खाना खूब मिल गया, तो आपको डायबिटीज आज पक्का है, आपकी दुर्गति हो रही है। यदि आप त्याग पूर्वक भोग करते और योग करते तो आप डायबिटीज से बच जाते, हार्ट अटैक से बच जाते। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे सुंदर मैनेजमेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंधन कैसे होता है? प्रबंधन केवल पैसे भर का नहीं होता भाई। पैसा एक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बीमार हो गए तो पैसा क्या कर लेगा? अरे चिकित्सा आपकी कुछ नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं रोज बड़े से बड़े लाट साहब जो है ना मरे जा रहे हैं। ये शरीर आपका है, मंदिर है, इसकी व्यवस्था को थोड़ा सा करके समझ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। विद्याम चा यस्तद्वेदो भयम सा, ईशावास्योपनिषद में कहा गया। कहा देखो, यदि केवल तुम विद्या और अविद्या दो चीज़ें की बात करी, मैंने संसार की एक चीज़ें जानकारी, एक संसार के बारे में जानकारी, और दूसरी ब्रह्म विद्या। हम कौन है? आध्यात्मिक। अध्यात्म में बड़ा सुख मिलता है। तो कहा अकेले अध्यात्म में करते रहेंगे तो काम नहीं होगा पूरा, कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो दोनों तरह के काम करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। अंधतम प्रविशंति अविद्याम उपासते ततो भूयते तमो योग। इसको जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो विस्तार में करेंगे इनका। आज अभी केवल प्रबंधन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए संक्षेप में कह रहे हैं। यदि आप विद्या और अविद्या दोनों को जानते हैं ठीक से और उनका प्रबंधन करते हैं, इनका मैनेजमेंट करते हैं, अपने शरीर के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं, 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की आवश्यकता रखते हैं, और वो भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, समझिए ना, संन्यास हो करके काम करते हैं। सन्यासी में जैसा करना चाहिए वैसा। सन्यासी का मतलब केवल भगवा वस्त्र नहीं होता है, या कोई वस्त्र हो गया, या केवल लंगोटी लगा के या लंगे होकर के चल गए, ये वह नहीं होता सन्यासी। सन्यासी का मतलब होता है समन्यास, जैसा होना चाहिए वैसा करना। और गीता में इस पर बहुत सुंदर लिखा गया, अनासिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत्य स सन्यासी। और सन्यासी है, मेहनत करता है लेकिन कर्म फल की अभिलाषा के लिए दिन भर बैठा नहीं रहता, सोचता नहीं रहता है अब कल असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, कल प्रोफेसर हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो इधर तो पीएचडी अच्छी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपका दिन तो वहाँ लग गया। जब दिमाग उधर लग गया तो यहाँ कैसे काम होगा? लिखावट ही अच्छी नहीं आएगी, किताब पढ़ेंगे मन भी नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। जब पढ़िए तो दमदारी के साथ पढ़िए, बढ़िया से आनंद से पढ़िए। इंटरव्यू है, सिलेक्शन होवे करेगा नहीं, आप खुद बना लेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न का आपने। योग में जो ओम का बताया वो मैं बता देता हूँ। ओम जो है ओंकार, ओंकार, ओम, ओम उच्चारण है पूरा, बढ़िया ओम उच्चारण करते हैं उसको, कमर सीधी करके और इसमें बैठ जाते हैं और उच्चारण करते हैं। ये पूरी सृष्टि का पहला साउंड है, पहली ध्वनि है, आदि ध्वनि है। इसको संस्कृत में कहा जाता है अनहत नाद।
बाकी सब आहत नाद है, ये अनाहत नाद है। हाँ, जिसमें हमने ध्वनि निकालने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग में मारेंगे। जो कोई वो है लोहे की वो जो है ना, वो स्ट्रिंग है जो क्या लगी रहती है, एक रस्सी नुमा ऐसे लंबा है ना, तार कह लीजिए। तार में मारेंगे तो लगेगी, घंटी में मारेंगे तो लगेगा। घंटी बजाते हैं ना, छोटा घंटा बजाएंगे या चौकोर वाला बजाएंगे, गोल वाला बजाएंगे या थाली बजाएंगे, चम्मच बजाएंगे, तो जब मारेंगे तब आवाज़ निकलेगी। ताली बजाएंगे तब आवाज़ निकलेगी। इसमें कुछ नहीं बजाना है ओंकार में और आवाज़ निकलेगी। ये सूर्य से निकलती है। ये सृष्टि का जो ब्रह्मनाद हुआ पहला, जब सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी इसी से निकली है, इसीलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का मतलब हुआ जहाँ से हम पैदा हुए हैं सब। मतलब उनको ब्रह्म का परिचायक यही है ही है, वो परिचायक नहीं कहते ही हैं। कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा योग ईश्वर की कृपा से होता है, होगा। आपका परिश्रम भी है एक और ईश्वर की कृपा है दो, ठीक है ना। गुरु का सानिध्य है तीन। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, गुरु ने नहीं बताया, आप जानते नहीं हैं, क्या परिश्रम करेंगे। यहाँ से दौड़ते चले जाइए, आप कहिए कि 125 किलोमीटर यहाँ से प्रयागराज है और आप चले जाइए पैदल, 2 दिन में पहुँच जाएंगे। और आप चले गए जबलपुर की तरफ, तो क्या पहुँच जाएंगे प्रयागराज। तो जब गुरु बताएगा, कोई बताएगा, जब बताएगा सही जगह मालूम है तब उसका सहारा लेंगे, वहाँ जाएंगे। अब आपको रास्ते में कौन मिल गया, कोई मिल गया, डकैत मिल गया, कुछ मिल गया, चोट लग गई, आपकी रास्ता खराब हो गई या गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या है। इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, इसको दैवी कहते हैं। ये प्राकृतिक है। लोग बेचारे केदारनाथ में दर्शन करने गए, वहीं डूब गए, बाढ़ आ गई, एक पत्थर मंदिर को बचा लिया पूरा। देखा आपने। ये सब भारत में 3 तरह की चीज़ें कहते थे, दैहिक, दैविक और भौतिक। पता नहीं कितना सुंदर समझाया है हमारे पुरखों ने। तो ओम जो है ये परब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक है ओम। ओम के उच्चारण मात्र से लाभ मिलता है, 100% लाभ मिलता है। ये औषध भी है। और सभी मंत्रों, ये इसके लिए किसी का सहयोग नहीं चाहिए, सभी अक्षरों को इसका सहयोग चाहिए, है ना। और उपनिषदों में इसको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया गया है कि इसमें कैसे कैसे ये एक अक्षर कैसे है, 3 अक्षर कैसे हैं, चतुष्पाद कैसे है ना, त्रिपाद कैसे है, समझ गए ना, व्याहृतियाँ कैसे हैं। इसके लिए उपनिषद को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये ओंकार का हो गया। मैं ईशावास्योपनिषद की बात करा तो कहा यदि सुख चाहते हैं तो आपको 100 साल तक स्वस्थ रह करके प्रयास करना चाहिए और कर्म करते हुए रहिए, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। निष्काम कर्म करिए और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आपको प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा ठीक से। सृष्टि उत्पत्ति बहुत अच्छा विषय था। मैं आपको बताऊं, आज भी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, उनमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और टाइम कैलकुलेशन, समझे ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी इस शताब्दी का पूरा एक महानतम वैज्ञानिक, पूरा प्रसिद्ध रहे पूरे दुनिया में, स्टीफन हॉकिंस, कई किताबें लिखा उनने। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी बड़ी फेमस किताब है। समय, काल को गणना, काल की गणना करना, काल की गति। अब ये काल तो होता है, वो पूरे दुनिया को चमत्कृत किए थे। भारत में इसको सबसे पहले पढ़ते रहे, सबसे पहले पढ़ते रहे। और इतना बड़ा विषय, इतना अच्छा विषय है भारत के लिए ये, तब से आज तक वो सब कुछ अपना ऑब्जर्व करते रहे और यहाँ गणित लगा करके बता दिया सूर्य ग्रहण इस दिन, चंद्र ग्रहण इस दिन और इस तारीख को। ये आकाश में लिखी हुई तारीख हम नहीं जानते, चंद्रमा देखेंगे पता लगा देंगे, गांव में बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे बता देंगे। कोई आज की तारीख हो कैसे बताएंगे, नहीं पता।
महीना तो यहाँ बोलता है कि ये गहना है, अभी आने वाला पूछ ठंडी बढ़ेगी अभी, है ना, माघ में और ठंडी बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जबरिया व्यवसाय के लिए हमने अंग्रेजी थोपी भी गई हमारे ऊपर और हमने उसको स्वीकार भी किया, तो अपनी चीज़ छोड़ दिया, चाहे भोजन पानी हो, चाहे उठक बैठक हो, चाहे रहन सहन हो, और हमको कहा गया तुम तो खराब हो, तो हमने मान लिया हम खराब हैं। जबकि भारतीय ऋषियों से अच्छा कोई धरती पर गुरु नहीं था। आज भी गीता से अच्छी कोई धरती पर किताब नहीं, कोई ग्रंथ धरती पर नहीं, और दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो। जिस भाषा में गीता में अनुवाद न हुआ वो कोई भाषा ही नहीं है, मान लीजिए। और गीता में सब कुछ है, जो ढूंढिए आप, जो चाहिए वही सब लिखा हुआ है। गीता में कहा 3 तरह का भोजन होता है, कर लो भाई, तुम्हारे स्वभाव में पता लग जाएगा। आदमी का स्वभाव 3 तरह का होता है, देख लो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, समझ गए ना, कालगणना भी है। तो ये सारी चीज़ें प्रबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्ञान पर आधारित समाज यदि चाहिए, सस्टेनेबल सोसाइटी चाहिए, अच्छा प्रबंधन चाहिए, तो मेरा कहना है भारत की तरफ देखना पड़ेगा। यदि ऐसा हम देखेंगे तो भारत में विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय हम बना सकते हैं। चलते चलते ये कह रहा हूँ, 70 साल में 100% लिटरेसी क्यों नहीं मिली आपको? हमने प्रयास किया होगा, लेकिन टेक्निक में हमारे कोई फॉल्ट था। हम जो पंचायती राज में है तो पंचायत को क्यों नहीं कहते कि आपके यहाँ से परसेंटेज आना है, 100% आपकी जिम्मेदारी है। सरपंच आप हो गए हैं, तो आप देखिए कि 2 साल। अच्छा, यदि BSc का विद्यार्थी, कोई ग्रेजुएट, एनीबडी, 2 घंटे उसको पढ़ाना ही है, उसको गाइड कर दे, ट्रेनिंग दे दें 2-4 दिन की, स्कूल कॉलेज में जो सीनियर टीचर्स ने ट्रेनिंग दे दिया, कह दिया आपके गांव में 100% लिटरेसी चाहिए। उसमें जरूरी नहीं कि पहली कक्षा का सिलेबस लीजिए फिर पढ़ाइए, फिर दूसरी का सिलेबस लीजिए फिर तीसरी का, और तीसरी का किया तो पहला का सब भूल गया, नहीं, नॉट गुड। लिटरेसी मतलब उससे नाम लिखना आ जाए, उसे यदि चलाते बन जाए। भारत में पहले पढ़ते थे तो बहुत अच्छा तरीका था। मेरी माँ की कोई स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन वो कहती थी एक काम कर लें, हमसे रामचरितमानस चल जाए, रामायण पढ़ ले। रामायण पढ़ लिया तो सभी पढ़ लेंगे, फिर चिट्ठी पढ़ लेंगे ना। तो रामचरितमानस पढ़ने के 1 नहीं 3 काम हो गए, सारे के सारे काम बन गए। आपका आध्यात्मिक भी हुआ, चरित्र में भी सुधार हुआ, अर्थ करिए, चिंतन करिए, और आपसे किताब ही पढ़ते बन गया। तो आप लिटरेसी का सबसे सुंदर सिंबल क्यों नहीं रखते कि आपसे रामचरितमानस चल जाता है, फिर उसमें क्वालिटी रखते चले जाइए, क्वालिटी इंप्रूव करते चले जाइए, उसका संपूर्ण अर्थ कभी किसी से नहीं बनेगा। तो आगे उसको महामहोपाध्याय तक की डिग्री देते चले जाइए। और पढ़ाई, परीक्षा साल में 1 बार मत लीजिए, ये बिल्कुल विशुद्ध बाबूगिरी है। विद्यार्थी जब तैयार है परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा के सेंटर कर दीजिए कि हाँ परीक्षा होती है, नहीं जो पिछले साल का था वो प्रश्न में नहीं आएगा। ये कौन सी आदत है भाई? पिछले साल रामचरितमानस पूछा तो इस साल गीता पूछेंगे? नहीं, आप इससे मत रखिए कि पिछले साल का पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, ये अलग मामला है। प्रश्न पत्र बने रहें, तरह के सेट रहें, एक नहीं आप 10 ठो सेट बनवा लें और सेट को मिला दिया और फिर दे दीजिए बच्चे को। अच्छा, केवल लिखने वाला क्यों, पेपर भर क्यों परीक्षा में, मौखिक को नहीं? कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, कोई बहुत अच्छे से लिखता है, कोई बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कर रहा है, तो ऑप्शन रखिए ना। कार बनाने का भी ऑप्शन होना चाहिए, कार की सफाई का भी ऑप्शन होना चाहिए, मोबाइल बनाने का भी रहना चाहिए। इसके अंदर जो वो है सॉफ्टवेयर के जो वो हैं ऐप्स हैं या वेबसाइट है या और जो भी है डाटा एनालिसिस है, ये भी चलने वाला रहना चाहिए। नहीं आप तो बस उसकी
जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ उतने पढ़ाएंगे। अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। समाज के काम लायक लड़के को 10-12 साल के बच्चे को तैयार कर दीजिए, फिर वो अपने आप कुछ करने लगेगा। और बहुत सारी दुनिया के देश हैं जहाँ हमारे संसाधन जैसे कुछ नहीं है, वहाँ खेती नहीं होती है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखें, बिजनेस के लिए हम यहाँ से बनाएं और दुनिया भर को दें जो भारत में था हमेशा से। हम मसाले, चैली पत्ती सब ये भेजते थे बाहर से, और उसके बदले हीरा मोती, सोना चांदी ये सब ले आते थे। ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। ये सब हमने बंद किया। आप एक बताइए, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए के जो युद्धक पोत हैं, हम रिसर्च क्यों नहीं करते? 140 करोड़ के रिसर्च के लोग हम रिसर्च नहीं कर सकते क्या? अब थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन अभी नहीं तो हम तो सब कुछ विदेश से मंगाते थे। अभी भी मोबाइल यहाँ चाइना का, ये चाइना का, ये अमेरिका का, ये जर्मनी का, ये फ्रांस का नहीं। आप एक आध दो चीज़ें ऐसी हो गई तो ज़रूरत पड़ी ज़रूर लीजिए और सीखिए उसको। लेकिन देश की आवश्यकता ये है, यहाँ के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें अच्छे से। पूरे विश्व को टीचर्स दीजिए, पूरे विश्व को अच्छे नेतृत्व के लोग दीजिए, डॉक्टर्स दीजिए, इंजीनियर दीजिए। और नॉलेज का घर है भारत। भारत माने जहाँ ज्ञान का प्रकाश निरंतर चलता रहता है। यहाँ अभी भी हम लोग गप यही बांटते हैं, ज्ञान की चर्चा ही करते हैं। सब मंदिरों में चर्चा करते रहते हैं। 10 लोग बैठेंगे, आएंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों को सीखने दीजिए, काम करने दीजिए। इसलिए गुरुकुल को जिंदा कराइए और आप देखिए कि साल 2 साल के भीतर 100% लिटरेसी आ सकती है। 100% लिटरेसी आ सकती है। फिर क्या चाहिए? नमस्कार।